अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आपकी दुआओं से। एंड वेलकम बैक टू खदीजा फैसल व्लॉग। और आज का जो ये एनर्जेटिक सा व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह, और इस टाइम ना सुबह के 7 बज रहे और मैं बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। और आज तो उनको सैंडविच बना के दी थी। ये रात को मैंने थोड़े से कबाब बनाए थे, थोड़े से कटलेट्स थे, तो सोचा कि इसी का सैंडविच बना लूँ, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को और गुड़िया को ना दोनों को सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि यही बना लूँ, और अपने लिए भी ना आज मैंने यही नाश्ता बनाया है। तो पराठा वगैरह लेने का दिल नहीं कर रहा था आज, तो सोचा कि यही सैंडविच ले लूँ। और इसके साथ ही मैंने बनाया था गर्मा गर्म 1 कप चाय। तो चाय नहीं हो तो नाश्ता मुकम्मल नहीं होता, और आपको लगता है जिस तरह बॉडी में एनर्जी नहीं आती। तो बस यही आज का मेरा नाश्ता भी यही होगा। और आज नाश्ता इसलिए भी शायद दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब आपकी कामों की लिस्ट हो ना काफ़ी सारी, तो आप पे एक प्रेशर होता है और आपको टेंशन होती है सारे काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएं। तो सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों के बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि ये ना आज मुझे ये ऑरेंज का ये कीनो मौसमी जो आपका दिल करता है आप कहिए, उसका जूस निकालना था। और इसमें आप जानते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, और इसका पल्प वगैरह निकाल के, और इसमें ना बस अब मैं चीनी ऐड करी हूँ, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि काफ़ी सारे थे, ये कहीं से गिफ्ट आए थे हस्बैंड को। तो सरगोदा की ख़ास सौगात आई थी, तो क्योंकि सरगोदा में सुना है कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी मशहूर और काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो आमों के सॉरी कीनों वगैरह के बागात हैं मौसमी के। तो बस यहाँ से आए थे, तो सोचा कि सबसे पहले इसका काम कर लिया जाए, क्योंकि इनमें खटास होती है तो ऑरेंजेस वगैरह जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना ये इसका जूस तकरीबन तैयार हो गया है। और अब मैं इसको बस जग में डाल दूँगी, जब बच्चे आएंगे स्कूल से और हस्बैंड आएंगे तो फिर उनको सर्व करेंगे। और इसके अलावा 1-2 गेस्ट आए थे, तो मैंने सोचा कि उनको भी यही सर्व कर दिया जाए। और देखिए अल्लाह ताला ने कितना अच्छा रखा है, कि आपने गौर किया होगा कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है, कि जितने भी फ्रूट्स से मतलब कि विंटर सीज़न के हैं वो ज़्यादातर पानी वाले हैं। यानी कि जिस तरह के मौसमी हैं, कीनू हैं, फ्रूटर वगैरह हैं, ये सारे, क्योंकि इंसान जो है हम वो सर्दियों में हम हमारा इतना इंटेक पानी का नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने वो पानी की कमी पूरी करने के लिए सारे के सारे फल जो हैं, तकरीबन सब्जियां भी देखिए बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें, तो वो सारी ही रस भरी, और पानी की जो मिकदार है ना वो इससे पूरी हो जाती है। तो अल्लाह का ताला का जितना हम शुक्र अदा करें उतना करें। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतें अदा की हैं, बस हम ही शुक्रगुजार नहीं बनते बाज़ औक़ात। तो बस ये जूस वगैरह बन गया था, तो उसके बाद ना यहाँ मैं ड्राइंग रूम में आई थी। और ये आप हाल देख रहे होंगे, ड्राइंग रूम में जगह जगह कपड़े हैं, और यहाँ पर आपको लिहाफ नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ही काफ़ी सारे 3-4 मेरे लिहाफ थे, उसको मैंने उनके लिहाफ वगैरह उतारे, और कुछ उसको वॉशिंग मशीन में डाला ताकि जल्दी से धुल जाएँ। और सर्दी जो है वो बिल्कुल आन पहुंची है, लाहौर में तो ज़बरदस्त पड़ रही है। तो वैसे भी ब्लैंकेट ही लिए जा रहे हैं, या आप खेस भी ले सकते हैं ब्लैंकेट जो भी। लेकिन ये कि फ़ौरन ही सर्दी पड़ेगी और धुंधें भी शुरू हो गई हैं, तो उससे पहले पहले ना रज़ाइयों को आप पता है कि धूप वगैरह लगानी भी लाजमी होती है। तो यहाँ पर ना ये मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ सूट भी मैंने अपना शिलिंग करके रखा था, लेकिन ये जब दिखाऊंगी जब स्टिच होकर आएगा। और यहाँ पर नहीं, ये देखिए ये एक रज़ाई मैंने खोली और जनाब पता चला कि अंदर से सारा कपड़ा उसका ख़राब हो गया। तो इसका काम तो लंबा ही पड़ गया, तो मैंने सोचा कि इसको अब बाद में निपटाऊंगी। और रज़ाइयों का अगर काम हो जाए ना तो फिर बहुत आसानी रहती है, और आप बहुत हल्का फुल्का सा महसूस करते हैं जब कोई काम जो है वो डिले हो रहा हो। तो बस ये इंशाल्लाह ताला ये काम भी आज तकरीबन हो गया। और इसके बाद ना ये कुछ ब्लैंकेट वगैरह धोने थे, तो मैंने हस्बैंड की हेल्प की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी था। तो मैंने इस पर एक दफ़ा लगाया था अच्छी तरीके से, सरफ़ लगा के इसको ब्रश से लगाया। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, आप देखें वैसे तो आप धो के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखे थे लास्ट टाइम, तो सोचा कि अब इसको जल्दी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिए जाएँ। तो वो मेरी हेल्प करवा रहे थे, और देखिए कितने ज़बरदस्त जो हैं वो अच्छे से धुलाई का काम कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लगाया ब्रश मेरे साथ, बहुत अच्छी हेल्प करवा देते हैं। और ये देखिए ये इतना ज़्यादा इसमें से अब वो पानी जो पहले तो एक गंदा सा जितनी भी मिट्टी वाला डर्ट वाला पानी निकल गया, अब दोबारा इस पर सर्फ लगाया, और इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख छोड़ा था। और उसके बाद अब जो है वो हस्बैंड इसको पानी की मदद से ना साफ़ पानी से वॉश करें। देखिए पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रहा है, तो इसका मतलब ये ब्लैंकेट अच्छे तरीके से वॉश हो गया है। अब आप कहेंगे कि ड्राई क्लीन भी हो सकता है, तो जनाब घर में अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए ना तो आपके दिल को तसल्ली हो जाती है, क्योंकि ड्राई क्लीन के अंदर भी बाज़ औक़ात आपको तसल्ली नहीं होती। तो अपने हाथ का काम तो अपने हाथ का ही होता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली रहती है उससे। और उसके बाद ना सबसे इम्पॉर्टेंट काम था आज यहाँ पर, ये मैंने बलाई जमा की थी, और उसके अंदर रात को ही ना वो दही का जाम लगा दिया था। और इस टाइम मैं अब इसका निकाल रही हूँ मक्खन।
और मक्खन के पेड़े ज़बरदस्त किस्म के। और मैं आपको बताऊं कि बच्चों का ना मक्खन लाजमी दीजिए, बटर जो होता है। और जो बाज़ार के जितने भी मक्खन वगैरह बटर आते हैं वो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। वो बिल्कुल आप समझने के एक इंतहाई मुज़र चीज़ है। तो घर के अंदर कोशिश कीजिए कि दूध की मलाई जमा करें और उसका ही मक्खन बनाएं। और मैं जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने भी यही कहा कि आप बच्चों को मक्खन दीजिए जिन बच्चों में ख़ास तौर पे कैल्शियम की कमी है, उनकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी। या वो बच्चे जो दूध नहीं पीते हैं तो उनके लिए भी मक्खन बहुत बेस्ट है। तो जब डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो अब मैं इसके बाद कोशिश करती हूँ कि घी भी बना सकते हैं, अब घी भी दे सकते हैं, लेकिन जो मक्खन है वो डायरेक्ट सोर्स है कैल्शियम का बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आप दही दें बच्चों को नाश्ते में, अगर वो नहीं भी खाते लेकिन उनको आदत डालते रहिए, बच्चों के पीछे लगे रहिए, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो एक ना एक दिन आदी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हमारे पास चाटियाँ तो हैं नहीं, तो यहाँ पर मैं ये जूसर के अंदर डाला और मक्खन को और इस बलाई को जो जाम लगा हुआ था देखें तो लस्सी बिल्कुल इसकी अलग हो गई है। और इसमें मैंने बर्फ़ वाला बिल्कुल पानी डाला था, आप चाहें तो थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए ये मेरे पास बर्फ़ वाला बिल्कुल चिल वाटर है, ये ठंडा बर्फ़ पानी है ये। तो आप ये प्रोसेस चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो नहीं कर सकते। मैं इसलिए करती हूँ, इससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के पेड़े निकलते हैं मक्खन के, और जितनी ना लस्सी वो सारी अलग हो जाती है। तो ये देखिए इतना ठंडा यख पानी है, और जैसे ही देखिए मैं इसके अंदर मक्खन डाल रही हूँ तो ये देखें इसके ज़बरदस्त से पेड़े बन रहे हैं। अब मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। इतना ठंडा पानी के सर्दी में ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब ये मक्खन नज़र आता है ना बनकर तो सारी की सारी ठंडक जो ना हाथों की ख़त्म हो जाती है। बड़े ज़बरदस्त लगता है ये देखिए। तो अब ये भी प्रोसेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है वो आपके अगर पास चाटी है या कोई भी जिसमें आप बीट कर रहे हैं तो लस्सी अलग हो जाएगी और आप मक्खन अलग करके रख सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस से मुझे बड़ा अच्छा बड़ा फ़ायदा रहता है, और मुझे 2-3 दफ़ा मैं 2-3 तरीक़ों से ट्राई किया, लेकिन ये देखिए इतने सॉफ्ट से बने और इतने ज़बरदस्त से माशाल्लाह से बने। और ये मक्खन जो है वो आज तैयार हो गया। इसका भी जो है वो रात से मुझे टेंशन थी कि इसका काम हो जाए। वैसे तो सर्दी है, ख़राबी नहीं होती दूध या बलाई में इतनी ज़्यादा, लेकिन जो काम करना है तो वक्त पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये इस तरीके से मैं सारे जितनी भी बलाई लगा जाम लगाया था इस पर, तो ये अब काम कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त से जो पेड़े तैयार हुए हैं। और ज़्यादा अच्छी लस्सी निकालनी तो उसमें चिल वाटर डालिए जो आप बीट कर रहे हैं इसको ब्लेंडर में, तो बहुत अच्छा मक्खन निकलता है। तो बस ये जो काम था ना ये भी मेरा माशाल्लाह से पूरा हो गया। और आज जब ब्लैंकेट वगैरह धो लिए तो मुझे उसका बहुत सुकून हो गया, क्योंकि जैसे ही सर्दी आए तो फटाफट बाज़ों का सीज़न इतनी जल्दी से मौसम में चेंज आता है तो आपको पता ही नहीं चलता। तो तैयारी अगर पूरी होना पहले से तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फिर धूप वगैरह जो है वो इतनी नहीं होगी, धूप में इतनी शिद्दत भी नहीं रहेगी और धुंध हो जाएगी, तो ये काम और मुश्किल हो जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये मेरे मक्खन के पेड़े अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। और मैं ना इसको अब आप दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से फ्रीज़ करती हूँ। ये देखिए ये जमा दी है। और इस तरीके से जितना भी आपको मक्खन रिक्वायर्ड होता है तो इस तरीके से आप नाइफ़ की मदद से निकाल लीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है। आप चाहें तो पेड़े बना के रख लें, लेकिन मुझे इस तरीके से ईज़ी रहता है तो मैं हमेशा इसको इसी तरह फ्रीज़ करती हूँ। और देखिए इतना माशाल्लाह से ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट बना है ये, बिल्कुल भी इसके अंदर लस्सी मौजूद नहीं है। और ये माशाल्लाह से मक्खन जो है वो तैयार हो चुका। तो ख़ुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए। तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है और इससे वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। ये बात आपको याद करवा दूँ कि इससे वज़न नहीं गेन होता। तो क्योंकि हम ख़वातीन को ये टेंशन रहती है कि शायद घी घी या मक्खन से वज़न जो है वो हम गेन करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं थोड़े से बना रही थी आज ये बैंगन मौजूद थे। और वैसे तो मैंने बैंगन का भरता बनाया था, लेकिन 1-2 बैंगन बच गए थे, तो सब कह रहे थे कि थोड़ा सा बैंगन के पकौड़े बना दें, क्योंकि सबको हमें फैमिली में बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मक्खन बनाने से पहले ही बैंगन को काट कर पानी में, नमक वाले पानी में भिगो दिया था ताकि ये काले ना पड़े। और यहाँ पर बस मैं बना रही हूँ अभी बैंगन के पकौड़े। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं। तो खाना तो बन चुका था, मैंने आपको बताया था कि बैंगन का भरता ही बनाया था, उसके साथ ही ये थोड़े से पकौड़े बना रही थी। तो आज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो रही थी, क्योंकि काम जो था ना वो बाज़ों का रनिंग में आने में भी ना बहुत टाइम लगता है। और आपका बहुत सारा काम जब रहा हुआ होता है और उसके बाद अब वो जब काम कंप्लीट होने वाला होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक सुकून और ख़ुशी भी महसूस होती है। और फिर अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला
हमें इसी तरीके से काम करने की तौफीक भी दे और हमारे जिस्मों में भी ताकत अता करे। और यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखिए जनाब, ये जो मेरे हाथ में आपको फिनाइल से नज़र आ रही है ना, ये आपको बताऊं कि छोटी सी टिप है कि ये जो 14 अगस्त में बच्चों के बाजे वाजे आते हैं ना, तो ये मैंने संभाल के रख लिए थे। बच्चों ने बाजे तो खैर तोड़ वोड़ दिए, लेकिन ये जो फिनाइल से थे ना, ये बच गई थी। और इसमें देखेंगे मेरे बहुत काम आई। तो बहुत सारी ऐसे बॉटल्स, ऐसी जार वगैरह होते हैं जिनका जो ऊपर से ढक्कन वगैरह या ऊपर से जो आप कोई भी चीज़ डालते हैं उसको फिल करते हैं तो वो गिरती है, बहुत छोटा उसका साइज़ होता है। तो आपको ये चीज़ लाजमी चाहिए होती। तो ये मैंने इस तरीके से यूज़ कर ली। और देखिए मेरे सरसों का ऑयल था, तो ये मैंने बॉटल में डालना था, तो ये इसके बहुत काम आ गया। तो ये देखिए बाज़ों का छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही मतलब कारआमद नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स के ज़रिए आप किचन की भी बहुत सारी चीज़ों में पैसे भी बचा सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो बस ये मैंने बॉटल फिल करनी थी। ये आया था सरसों का तेल, जो आप कुकिंग में भी यूज़ करते हैं वैसे भी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम जो हैं वो आज कंप्लीट हो गए। और